लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा था कि एच यानी एवरेज और लोकल कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, तो वही आया था। तो हम क्या करते हैं कि भाई थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है उसका एप्लीकेशन करने वाले हैं, ठीक है। मतलब एनर्जी बैलेंस हम देखने वाले हैं, ठीक है। और इससे कई बार क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन न्यूमेरिकल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल फ्लो कन्वेक्शन में यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है न्यूमेरिकल का, ठीक है। मतलब एक्सटर्नल फ्लो का सवाल आया, यहीं से आएगा, तो न्यूमेरिकल भी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज़ देखो, एनर्जी बैलेंस हम और उसका डेरिवेशन कर रहे हैं, ठीक है। एक छोटू सा एलिमेंट लेंगे एक्स डिस्टेंस, ये क्या है, दिस इज प्लेट, ठीक है। आइसोथर्मल प्लेट में तो इसका टेम्परेचर जो है किसी का भी फंक्शन नहीं। और ये क्या है, टी इन्फिनिटी यू इन्फिनिटी। यू इन्फिनिटी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, जो एयर का वेलोसिटी है या जिस भी फ्लूइड का वेलोसिटी है, दैट इज यू इन्फिनिटी। और टी इन्फिनिटी एम्बिएंट का टेम्परेचर है। और इस छोटू सा एलिमेंट का जो एरिया है डी है। और एक्स पे जा करके जो डीएक्स थिकनेस हमने कंसिडर किया है, यहाँ पे जो लोकल कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होगा दैट विल बी एच एक्स। ये डायरेक्शन एक्स है, ये वाई है, इतना हमने दिखा दिया। ये लीडिंग एज है, ये ट्रेलिंग एज है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ देखो, अब देखो एनर्जी कंजर्वेशन लगाने से पहले हम ये चीज़ बता रहे हैं कि देखो ये है प्लेट और ये इसमें रखा हुआ है फ्लूइड। फ्लूइड का टेम्परेचर क्या है, टी इन्फिनिटी, दैट इज़ द टेम्परेचर ऑफ एम्बिएंट। जो प्लेट है हमारा वो आइसोथर्मल प्लेट है, ठीक है। अब क्या है कि ये जो प्लेट का पार्टिकल है, ये इस फ्लूइड के पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है वाया कंडक्शन एट y इक्वल्स टू 0। ये क्या है, y इक्वल्स टू 0, और ऊपर जाएंगे हम तो y होगा, मतलब सॉरी हाँ, y इक्वल्स टू 0। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे, ये x एक्सिस है, ठीक है। x एक्सिस पे y 0 होता है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर अपने आप चेंज होता है। वो हम देखेंगे थर्मल बाउंड्री लेयर जब पढ़ेंगे तो देखेंगे, ठीक है। अब ये जो सरफेस में जो प्लेट का जो पार्टिकल है, वो फ्लूइड के पार्टिकल को एनर्जी किस फॉर्म में ट्रांसफ़र करेगा, ट्रांसफ़र इन द फॉर्म ऑफ कंडक्शन। एंड ये उस एनर्जी को ले करके अपने पास तो रखे नहीं रहेगा, ये अपने सराउंडिंग यानी इन अपने फ्लूइड वाले पार्टिकल्स को, बाकी फ्लूइड वाले पार्टिकल्स को एनर्जी डिलीवर कर देगा। तो ये यहाँ से एनर्जी चुराया, कैसे, कंडक्शन से। बाकी पार्टिकल्स को कैसे दिया, बाय द हेल्प ऑफ कन्वेक्शन, नॉट कंडक्शन, कन्वेक्शन, ठीक है। यहाँ से ये कंडक्शन से हीट लिया और कंडक्शन से हीट लिया, और बाकी फ्लूइड के पार्टिकल्स को हीट ये कन्वेक्शन के फॉर्म में रिलीज कर दिया, ठीक। यहाँ कोई ज़रूरी नहीं कि फ्लूइड ही हो, मतलब लिक्विड हो, कोई एयर भी हो सकता है, ठीक है। तो सिंपल समझो कि ये प्लेट के पार्टिकल से ये एनर्जी चोरी किया और जा करके उसको दे दिया, किसको, एयर के पार्टिकल्स को, ठीक है। तो एयर का तो सिंपल है एनर्जी कंजर्वेशन कि भाई कहीं एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, जितना ये इससे उठाया उतना जाकर ट्रांसफ़र कर दिया, मतलब कोई लॉसेस वगैरह नहीं है, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन, इसी को तो कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिंपल भाषा में क्या है, इट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ देखो वही चीज़ लिखा हुआ है कि ये जो है एक्स पे जाकर के डी एक्स थिकनेस का जो हमने एलिमेंट लिया है, इसमें कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र जो हो रहा है, जो फ्लूइड के पार्टिकल को कंडक्शन से जो हीट ट्रांसफ़र मिल रहा है, वही तो कन्वेक्शन वो हीट ट्रांसफ़र कर रहा है बाकी रिमेनिंग पार्टिकल्स को। तो कंडक्शन से हीट ट्रांसफ़र कैसे लिखोगे, हमारे पास है लॉ, फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, के ए डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स। हालांकि यहाँ एक्स नहीं वाई चलेगा, ठीक है, वाई, क्योंकि जो टेम्परेचर का जो वेरिएशन देखने को मिलता है ना, वो वाई में मिलता है। थर्मल बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। ये कुछ वाई में ऐसे टेम्परेचर है जो फंक्शन ऑफ वाई देखने को मिलता है, और ये थर्मल बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। हालांकि उसे आगे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ वाई में वेरिएशन है, ठीक है। तो के एफ डी ए इंटू डी टी बाई डी वाई एट वाई इज इक्वल्स टू 0 मतलब जो प्लेट के साथ जो सटा हुआ पार्टिकल है, दैट इज़ जिसके हम लोग नो स्लिप कंडीशन लगा रहे हैं, उसका बात कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू एच एक्स। एच एक्स मीन्स एक्स डिस्टेंस पे
जो dx थिकनेस का एलिमेंट लिया है उसमें जो लोकल कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है दैट इज hx इंटू डी ए इंटू टी एस माइनस टी इन्फिनिटी। अब डी ए कट गया तो माइनस का के एफ डी टी बाई डी वाई एट वाई इजिकल्स टू जीरो इजिकल्स टू एच इंटू टी एस माइनस टी इन्फिनिटी। अब यहाँ से क्या करो, कुछ हम लोग मैथमेटिकल चीज़ें खेलेंगे। यहाँ से टी एस माइनस टी इन्फिनिटी को इस साइड शिफ्ट कर देंगे और माइनस का डी टी बाई डी वाई एट वाई टेंडिंग्स टू ज़ीरो और के एफ को उधर शिफ्ट कर दिए एच एक्स बाई के एफ इंटू एल सी, एच एक्स बाई के एफ इधर कर दिए और बाकी टर्म्स को इधर शिफ्ट कर दिए और दोनों साइड हमने कैरेक्टरिस्टिक लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया। अब कैरेक्टरिस्टिक लेंथ हम पढ़ते हैं वहाँ पे भी अनस्टेडी कंडक्शन वाले में भी, पर यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक लेंथ दूसरे तरीके से डिफाइन करते हैं, ठीक है। वहाँ पे तो वॉल्यूम बाई एरिया होता था, यहाँ वो चीज़ नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो टर्म है एच एक्स इंटू एल सी बाई के एफ, ये जो राइट हैंड साइड के जो तरफ जो टर्म आया है इसको ज़रा गौर फरमाना इस पे। भाई हमने कई बार बता रखा है कि जो एच का यूनिट होता है वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन होता है और एल सी मतलब मीटर, ठीक है। और नीचे में क्या है के एफ का यूनिट हमने कई बार बताया वाट पर मीटर केल्विन होता है। 1 मीटर से 1 मीटर गयो वाट पर मीटर केल्विन कैंसिल। इट मीन्स कि ये जो टर्म है एच एक्स इंटू एल सी बाई के एफ इट इज़ अ डायमेंशनलेस टर्म और इसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, ठीक है। और इस चीज़ को कहते हैं नसेल्ट नंबर। अब प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा होगा तो मैनेज कर लेना। नसेल्ट नंबर कई लोग अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। हाँ, तो ये होता है माइनस का डी टी बाई डी वाई एट वाई टेंडिंग टू जीरो इंटू कैरेक्टरिस्टिक लेंथ डिवाइडेड बाई टी एस माइनस टी इन्फिनिटी। या तो ये कह लो या ये कह लो, बात बराबर ही है, ठीक है। अच्छा, ये जो नसेल्ट नंबर है ये कौन सा नसेल्ट नंबर है? इट इज़ ऑल्सो वेरिंग विथ एक्स। क्यों वेरी विथ एक्स हो रहा है? क्योंकि भाई साहब एच जो है एक्स का फंक्शन है, तो ऑब्वियसली नसेल्ट नंबर जो होगा वो भी एक्स का फंक्शन होगा, तो इसीलिए इसे कहते हैं लोकल नसेल्ट नंबर, ठीक है। पर अगर हम एवरेज नसेल्ट नंबर डिफाइन करें तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, एच एक्स के जगह एच लेना पड़ जाएगा। एच कौन सा? वही 1/x इंटीग्रल एच एक्स डी एक्स, इसीलिए पहले उसे कराया गया तब इसे बताया जा रहा है, ठीक है। तो वहाँ एवरेज कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट रखना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या है? लोकल कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। तो यहाँ से हमको जो मिलेगा वो एवरेज नसेल्ट नंबर मिलेगा। तो नसेल्ट नंबर के बारे में कुछ कहानी लिखी हुई है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, सबसे बड़ी बात तो ये इंटरव्यूज़ में पूछ सकता है भाई नसेल्ट नंबर क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। तो इट्स अ डायमेंशनलेस नंबर, हमने पहले भी बात बता दी है। दोनों वाट पर मीटर केल्विन कट गया था। अब इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर दो। इसमें क्या करो कि एल सी को नीचे शिफ्ट करो और ऊपर नीचे डेल्टा टी का मल्टीप्लिकेशन कर दो। एच इंटू डेल्टा टी क्या होता है? कन्वेक्टिव हीट फ्लक्स। अरे भाई क्यू बाई ए करते हैं तो क्यू फ्लक्स आता है, कन्वेक्टिव हीट फ्लक्स आता है, ठीक है। एरिया से डिवाइड करने पे फ्लक्स आता है, ठीक है। बस ऐसे ही एक नाम दे दिया गया है। और ये जो के एफ डेल्टा टी बाई एल सी है ये कंडक्शन हीट फ्लक्स, ठीक है। तो नसेल्ट नंबर इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ कन्वेक्शन हीट फ्लक्स टू द रेशियो ऑफ कंडक्शन हीट फ्लक्स। एक और तरीके से इसे डिफाइन कर सकते हैं। अब देखो इसको इसी टर्म का एच एल सी बाई के एफ का एडजस्टमेंट मैथमेटिकली हमने इसे इस तरह से मैनिपुलेट कर दिया। बस देखो 1/a कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/h ऊपर जाके एच एल सी बाई के एफ बन जाएगा। अब ये टर्म क्या बता रहा है? ये बता रहा है कंडक्शन रेजिस्टेंस, और ये टर्म क्या बता रहा है? कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो द रेशियो ऑफ कंडक्शन रेजिस्टेंस टू कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस। और कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर के उल्टा चलता है रेजिस्टेंस, ठीक है। अरे भाई सिंपल सा लॉजिक है, अरे सिंपल सा लॉजिक, ओम्स लॉ पढ़े हो ना। करंट जो है रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वैसी तरह से जो हीट वो थर्मल रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलेगा। सिंपल सा लॉजिक है। कंडक्शन रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय फ्लूइड बाय कन्वेक्शन हमने बता दिया। अब एक बहुत बड़ा चीज़ आता है कि भाई साहब हमने एक और नंबर पढ़ा था, बायोट नंबर। कहाँ पढ़ा था? अनस्टेडी स्टेट में पढ़ा था।
और ये एक नया नंबर आ गया, वो भी डायमेंशनलेस था, ये भी डायमेंशनलेस है। एक और नया नंबर आ गया, नसेल्ट नंबर। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नसेल्ट नंबर एंड बायट नंबर? इट कैन बी आस्क्ड इन एनी इंटरव्यू। और थर्मल पार्ट को फेवरेट बताओगे तो कहीं पे भी पूछ देगा, नसेल्ट नंबर क्या है, बायट नंबर क्या है। सबसे पहला डिफरेंस तो बायट नंबर इज़ यूज इन द प्रॉब्लम ऑफ कंडक्शन। सबसे फालतू चीज़ यही है अगर आप बोलोगे इंटरव्यूअर को, इसका मतलब उतना कोई मतलब इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इंटरव्यूअर को, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करो जिससे मतलब कुछ ऐसे चीज़ों को बोलना होता है जिस पे वो इम्प्रेस हो जाए इंटरव्यूअर, ठीक है। तो सिंपल सा बात है कि भाई नसेल्ट नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट डायमेंशनल नंबर इन कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर, ठीक है। एंड बायट नंबर इज एन इम्पॉर्टेंट डायमेंशनलेस नंबर इन ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट मतलब अनस्टेडी कंडक्शन हीट ट्रांसफर, ठीक है, वो तो हमने बात कर लिया है। अब देखो नसेल्ट नंबर के एक्सप्रेशन में और बायट नंबर के एक्सप्रेशन में है क्या है, यहाँ HLC/KF होता है, यहाँ HLC/KS होता है। व्हाट इज़ KF एंड KS? KF क्या है? फ्लूइड का कंडक्शन हीट KF क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ फ्लूइड। एंड KS क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड। सबसे पहला डिफरेंस ये। दूसरा डिफरेंस कि जो LC हम डिफाइन करते हैं कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, इसका डिफाइन करने का तरीका अलग अलग हो जाता है दोनों तरफ। जब हम बायट नंबर की बात करते हैं तो LC हो जाता है वॉल्यूम बाय एरिया, बट जब हम कंडक्शन कन्वेक्शन पढ़ रहे हैं तो LC जो है वो कुछ इस तरह से डिफाइन होता है। एक्सटर्नल फोर्स कन्वेक्शन में LC जो है, अगर हम मेरा फ्लूइड इस तरफ फ्लो कर रहा है, देखो अगर मेरा फ्लूइड जो है इस तरह से फ्लो कर रहा है, मतलब लेंथ के अलोंग फ्लो कर रहा है, तो LC क्या हो जाएगा? लेंथ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और विड्थ के अलोंग फ्लो कर रहा है तो मेरा LC क्या हो जाएगा? B के बराबर हो जाएगा। वहीं इंटरनल फोर्स कन्वेक्शन में ये डिफाइन होता है 4 × AC बाय वेटेड पेरीमीटर। अब जब इंटरनल फोर्स कन्वेक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो या एक तो K का डिफरेंस आता है और कैरेक्टरिस्टिक लेंथ का डिफरेंस आता है, वहाँ पे अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, वहाँ वॉल्यूम बाय एरिया के टर्म में डिफाइन करते हैं, ठीक है। देखो हमने शुरू में ही ये बात किया था, दोबारा उसका ज़रूरत पड़ रहा है तो हम फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये जो पार्टिकल था जो लिक्विड सॉलिड इंटरफेस पे पड़ा था, और ये जो प्लेट के अंदर घुसा हुआ पार्टिकल है, ठीक है, तो ये इस सरफेस वाले पार्टिकल को, फ्लूइड वाले पार्टिकल को अपना एनर्जी दे रहा है। कंडक्शन से जो हीट था इसके अंदर वो इसको दे रहा है और ये उस हीट को ले रहा है। ये दे रहा है, ये ले रहा है, ठीक है। ये अपना एनर्जी लूज़ कर रहा है, ये अपना एनर्जी गेन कर रहा है। ये फिर फर्दर उस एनर्जी को गेन करके बाहर फेंक दे रहा है। तो ये दे रहा है, ये पार्टिकल क्या कर रहा है? अपना एनर्जी को दे रहा है, लूज़ कर रहा है। किस फॉर्म में कर रहा है भाई? कंडक्शन के फॉर्म में। ये गेन कर रहा है किस फॉर्म में? कंडक्शन के फॉर्म में। और ये बाहर फेंक रहा है किस फॉर्मेट में कर रहा है? ये कर रहा है कन्वेक्शन के फॉर्म में। तो हम यहाँ 3 एनर्जी बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। देखो जो फ्लूइड और सभी चीज़ y=0 पे बात हो रहा है, ठीक है, क्योंकि जो फोरियर लॉ हम लगा रहे हैं उसमें जो टेम्परेचर का वेरिएशन होता है वो y के अलोंग हो रहा है, ठीक है। x के अलोंग में कोई टेम्परेचर का वेरिएशन नहीं हुआ। ये थर्मल बाउंड्री लेयर का कॉन्सेप्ट है। ये ऐसे कुछ वेरिएशन आता है एट द सरफेस, वो मैक्सिमम रहता है, फिर धीरे धीरे घटते चला जाता है। तो देखो y=0 पर फ्लूइड जो है, जो अपना हीट लिया सॉलिड पार्टिकल से, ठीक है, और सॉलिड पार्टिकल ने जो हीट दिया एट y=0, हमेशा याद ध्यान रखें, वही हीट ये बाहर फेंकेगा किसको? कन्वेक्शन के फॉर्मेट में, H × T⁻T∞। तो ये एनर्जी बैलेंस इक्वेशन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम द न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये एनर्जी इक्वेशन अगर आ गया, और इसको हमने बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में बताया भाई, कई बार, एक बार फिर बता रहे हैं कि ये पार्टिकल था TS = कौन सा? आइसोथर्मल प्लेट वाला जो पार्टिकल था, ये सॉलिड सरफेस है ना, ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल्स रहेंगे, ठीक है। तो इसके पास जो भी एनर्जी था, जो भी हीट एनर्जी था, उसने इसको दान कर दिया। इसको जो हीट एनर्जी इसके पास था उसने इसको दान कर दिया, ठीक है। और ये हीट एनर्जी लूज़ किया, ये हीट एनर्जी उसको, वही हीट एनर्जी को गेन किया, और इसी हीट एनर्जी को वो फिर रिलीज़ कर दिया, मतलब फिर से ये हीट एनर्जी अपना लूज़ करके सराउंडिंग को दे दिया। तो यहाँ से यहाँ में कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र हुआ, इसको, इसका एनर्जी कम हुआ, इसका एनर्जी बढ़ा, और फिर ये जो बढ़ा हुआ एनर्जी है फिर ये घट जाएगा, ये सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ाने के काम आ जाएगा, ठीक है।
एनर्जी सराउंडिंग को दे देगा, ठीक, बाया कंडक्शन। कुछ ऐसा ही बात हुआ कि 100 रुपया था, हमने अपने दोस्त को दिया 100 रुपया और हमारे दोस्त ने किसी अपने एक और दोस्त को 100 रुपया दे दिया। कुछ ऐसा ही है, ये पार्टिकल अपना एनर्जी लूज़ करके इसको दे रहा है और फिर ये पार्टिकल जो है उस एनर्जी को गेन कर रहा है। भाई ये पहले इसके पास कुछ नहीं था, ये 100 रुपया गेन किया ना, और ये 100 रुपया लूज़ किया, फिर ये 100 रुपया लूज़ किया और फिर 100 रुपया इसको दे दिया, मतलब लूज़ गेन लूज़, ऐसा लग रहा है। तो इससे सिंप्लीफाइड तरीके से हम नहीं बता सकते, मतलब अपना मैक्सिमम हमने ट्राई किया। क्यों ट्राई किया? क्योंकि ये क्वेश्चंस में पूछा जाता है, ठीक है। ये एनर्जी बैलेंस अगर दिमाग में छप गया है तो हम क्वेश्चंस बताएंगे तो बहुत आसान होगा, ठीक है।